परम श्रद्धेय परम पूज्य सतगुरुदेव सतसाहेब कबीर जय गुरुदेव अविनाशी महाप्रभु के चरणों में शतकोटि प्रणाम हमारा है। आदरणीय हमारे सभी श्रोतागण, आपका जीवन सकुशल स्वस्थ सानंदमय हो, राममय हो, प्रभुमय हो, भक्तिमय हो, इसकी शुभकामना के साथ आज हम नाम की महिमा पर कुछ शब्द आपके सामने रख रहे हैं। ज्ञान नहीं है, प्रभु की प्रेरणा और महापुरुषों के वाणियों का सहारा और मुख्य रूप से संत शिरोमणि सद्गुरु स्वामी गोस्वामी जी महाराज के वाणियों का सहारा लेकर ही मैं अपने इस विषय पर कुछ कहने का प्रयास करता हूँ। ज्ञान प्रभु के बारे में है। ज्ञान की शक्ति का आधार सतगुरु साहिब और गोस्वामी जी की रचना है और भक्ति भाव में कहने का एक मेरा भाव और प्रयास है। राम और नाम, रमन्ते इति रामः, जो सब में रमण करता है, सर्वव्यापी है, सर्वज्ञाता है और सर्वशक्तिमान है, जो निराकार है, उस महाप्रभु को, उस आदि जुगादि निराकार महाशक्ति को महापुरुषों ने राम कहा और उसकी शक्ति, उसकी ताकत, उसके पावर को नाम कहा। नाम अविनाशी अनामी महाप्रभु की जान है, ताकत है, जिसके द्वारा वह सभी ब्रह्मांडों में, सभी लोकों में उद्भव स्थिति संहार कारिणीम, उद्भव पालन संहार, दुख हरण, सोच हरण, चिंता हरण और कल्याण करण का काम करता है। सच्चे नाम की विशेषता बताते हुए गोस्वामी जी ने यह अपने महापवित्र ग्रंथ और अपने हर ग्रंथों में यह सिद्ध करने की कोशिश की है कि नाम सबसे बड़ा है। अन्य कवियों ने भी गाया है, कहा है, नाम की महिमा सबसे बड़ी, भजन कर ले घड़ी दो घड़ी। यह नाम सबसे बड़ा क्यों है? गोस्वामी जी के दृष्टांतों को तो रखूँगा, हम आप विचार करें कि निराकार ब्रह्म अविनाशी महाप्रभु को ही गोस्वामी जी ने ब्रह्म कहा है और उसकी ताकत को नाम कहा है और उसके क्रियात्मक भाव को राम कहा है। राम का भाव है वह निराकार अविनाशी अनामी महाप्रभु, जिसकी शक्ति नाम है, शब्द है, जिसके द्वारा अपना काम करता है। लेकिन वह निराकार होने के नाते किसी भी कार्य को कार्य रूप नहीं दे सकता है।
और जो भी कार्य रूप प्रकट होगा वह नाम शब्द या उस अमोघ शक्ति के द्वारा होगा। तो वह अनामी महाप्रभु भी नाम के परे कुछ नहीं है। अगर नाम नहीं है तो उसका कुछ अस्तित्व ही नहीं है। अब जब वह अपनी लीला करने के लिए अपना एक प्रकट रूप धारण करता है तो सभी रचनाओं में उसकी अंश जीवात्मा सब में विराजमान है। जड़ चेतन में सब में वह विराजमान है। तो सब में विराजमान होने के नाते वो सर्वव्यापक है, सब जगह है, सब कुछ जानने वाला है, सब कुछ देखने वाला, सब कुछ सुनने वाला, सब कुछ समझने वाला। वो ओमनीपोनेंट, ओमनी प्रेजेंट, ओमनी साइएंट और ओमनीवोरस, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वज्ञाता और सभी रसों का भोक्ता है। ये सब उसके नाम शक्ति, शब्द शक्ति, वर्ड पावर के द्वारा होता है। तो उस अविनाशी अनामी महाप्रभु का भी वजूद या अस्तित्व या महत्व इस नाम के कारण ही है। क्योंकि नाम उसी में से निकला है, जहाँ से निकला है उसको गुरुदेव कहते हैं। गुरुदेव गृह धातु से गुरु निकला है। ये संस्कृत का पद है जो प्रातिपदिक क्रिया करने पर पाणिनि व्याकरण से गुरु बनता है, जिसका अर्थ है जिसमें से आवाज़ निकलता हो। आवाज़ देना, आवाज़ बोलना या शब्द का प्रसार करना, इस क्रिया को, इस ताकत को, इस शक्ति को गुरु कहा गया। तो गुरु माने भी वो नामी ही है, जहाँ से आवाज़ निकल रहा है, ध्वनि हो रही है या शब्द का प्रसारण हो रहा है तथा शब्द के द्वारा रचना और उसका संचालन और उसका श्रृंगार, उसका संरक्षण, देख रेख और कल्याण का काम हो रहा है। संस्कृत के दिवधात से देव बनता है, जिसका अर्थ है दिव्य अलौकिक प्रकाश। शब्द से ही प्रकाश है और प्रकाश में ही शब्द है। प्रकाश में ही वह धूर्धाम की मधुर अमृतमय ध्वनि भी है और उसी से प्रकाश की उत्पत्ति भी है। इसलिए वह, उसे हम सरल भाषा में अलौकिक गुरुदेव शक्ति कहें अथवा उसे अलौकिक दिव्य ज्योतिर्मय ध्वनि या ध्वनिमय ज्योति कहें। इस ध्वनिमय ज्योति के परे नामी का भी अस्तित्व नहीं है। इसी से तो है, लेकिन चूँकि निकला उसी में से है तो नामी और नाम का बड़ा घनिष्ठ संबंध है। आपने कहा कि समुझत सरिस नामयरु नामी, प्रीति परस पर प्रभु अनुगामी। नाम और नामी दोनों अभिन्न हैं, अभेद हैं। नाम के परे नामी नहीं, नामी के बिना नाम नहीं। दोनों में बड़ा घनिष्ठ संबंध है। लेकिन नाम की महत्ता यह है कि जहाँ भी नाम जाता है वह प्रभु एक सेवक के रूप में अनुगामी बनकर नाम के पीछे पीछे जाता है। अर्थात जहाँ नाम की साधना होती है उस नाम के सहारे नामी स्वयं पहुँच जाता है। तो हमारे लिए नाम का ही तो महत्व हुआ कि नाम
रहे इनाम सतगुरु अधीन है। सतगुरु के अधीन है, मंत्र के अधीन वह मंत्र का स्वामी होता है। तो नाम जहाँ जाएगा वहाँ नामी भी जाएगा और सेवक के भांत उसके पीछे पीछे चलता है और दोनों एक दूसरे से अभिन्न एकाकार एक रूप ही हैं। लेकिन यह नाम जब तक कोई साधन नहीं पाएगा अपन लीला कैसे करेगा। जैसे विद्युत शक्ति है, विद्युत शक्ति के बगैर हमारा यंत्र नहीं चलेगा। लेकिन यंत्र न हो तो विद्युत शक्ति क्या करेगा। बहुत संगमरमर के सुंदर महल में बड़े साजबाज के बीच में एक आप पंखा लगा दीजिए, लेकिन उसमें विद्युत शक्ति नहीं आएगी तो वह पंखा नहीं चलेगा। लेकिन सोने के महल में भी पंखा लगाओ, विद्युत शक्ति नहीं होगी तो भी वो पंखा नहीं चलेगा। लेकिन एक झोपड़ी में पंखा लगाओ और विद्युत शक्ति जुटाओ तो पंखा चलेगा। तो यानी इस सभी ब्रह्मांडों की जो लीलाएं और क्रियाएं हैं वह नाम शक्ति के द्वारा ही संचालित है। और जहाँ नाम है वहाँ नामी है, इसलिए ये सारी सृष्टि नाममय है, प्रभुमय है। लेकिन संचालन की विधा नाम के शक्ति से है, इसलिए उस क्रियात्मक रूप के लिए नाम की महत्ता सर्वोपरि है। अब प्रभु अपने कार्यों को साकार रूप देने के लिए, चूँकि निराकार है, उसको हम देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, जान नहीं सकते, कोई काम ले नहीं सकते, बात कर नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते, तो हमारा काम कैसे होगा। तो वह इस धरती पर अपने क्रियात्मक रूप को लाने के लिए, अपने लीला को करने के लिए स्वयं ही वह मानव चोला धारण करता है, जिसको हम संत सद्गुरु का अवतार कहते हैं। अब वह नामी तो निराकार है और सद्गुरु साकार है, तो वह अगुना ही सगुना ही नहीं कछु भेदा। क्यों कि वही मालिक तो साकार बन के आया है। आप विचार करें कि एक राजा यदि अपने राज्य में भेष बदल कर भ्रमण करता हो और जनता के संकटों को जानना चाहता हो, उसका निवारण करना चाहता हो, उनके लिए उपयोगी कार्यक्रम रखना चाहता हो, उनका कल्याण भला चाहता हो और जनता की वास्तविक स्थिति की जानकारी लेकर उसका सुधार और अच्छा व्यवहार चाहता हो, तो वह रूप बदल के घूमता है। क्योंकि शाही स्वरूप की एक मर्यादा है, इसलिए परमात्मा के वास्तविक स्वरूप की एक मर्यादा है कि वह महामर्यादा का सिंधु महाशक्ति हर लोकों में अपने उस निराकार रूप से नहीं जा सकता, क्योंकि उसके पावर को उस लोक की शक्ति रोक नहीं सकती और मर्यादा है। लेकिन जब वो भेष बदलकर राजा के रूप में घूमता है तो उस शाही मर्यादा में कोई आँच नहीं आती है और उस रूप में घूमकर वह सब जानकारी लेता है, सब काम करता है। शहंशाह तो शहंशाह ही होता है, चाहे वो जिस भेष में हो, जैसे हो। तो जब वह अनामी अविनाशी महाप्रभु लीला के लिए प्रकट होता है तो वह संत सद्गुरु के रूप में होता है, तो नाम की शक्ति उसमें वही होती है, उसमें नाम का प्राकट्य हो जाता है, नाम की शक्ति जुट जाती है। तो जिस प्रकार विद्युत शक्ति के जुट जाने पर
कोई भी यंत्र चालू रहता है, वैसे ही उस नाम के जुट जाने के बाद जिसमें जुट गया वह उसी शक्ति के अनुरूप काम करने लगता है। अब अगर संत सद्गुरु में भी वह नाम शक्ति को माइनस कर दिया जाए तो ये भी काया जड़ है। 5 तत्व का शरीर तो ये भी है। गगन समीर अनल जलधरनी इनकै नाथ सहज जड़ करनी। जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु और आकाश, इन तत्वों से तो इस शरीर की भी रचना हुई है। लेकिन ये अविनाशी शक्ति का स्वरूप तब है कि जब उसकी शक्ति से ये जुटा हुआ है, वह शक्ति का प्राकट्य इसके अंदर है, तो इसका भी महत्व उस शक्ति के नाते ही है और उस अविनाशी महाप्रभु का भी महात्म उस नाम शक्ति के नाते ही है। इसलिए नाम के बगैर दोनों का अस्तित्व नगण्य है। इसलिए गोस्वामी जी महाराज ने और संतों ने सबने कहा कि नाम की महिमा सबसे बड़ी। इसलिए इस सतगुरु साहिब साकार स्वरूप की भी अनुकूलता, स्नेह, दया, प्रेम चाहते हो और उस मालिक में भी एकाकार होकर तद्रूप होना चाहते हो तो भजन कर ले घड़ी दो घड़ी। भजन क्या है? धूमधाम से आने वाली यही नाम की धारा, शब्द की धारा उस शब्द सिंधु से आ रहा है। हमारे घट में उस शब्द सिंधु का अंश जीवात्मा शब्द का एक बिंदु पकड़ी है, शब्द पकड़ के आई है, शब्द पकड़ के ही जाएगी। उस शब्द को आत्मा के कान से सुनकर उसमें लयलीन होकर अपने नामी के स्रोत में जाना ही भजन है। तो नाम की महिमा अपार और नाम के बिना सब सारा तुच्छ है संसार। आज यही नाम सिमट जाए तो सृष्टि पर प्रलय और महाप्रलय हो जाएगी, कुछ नहीं होगा। पहले कुछ भी नहीं था। नाम के धारे सगले जंत और नाम के धारे खंड ब्रह्मांड। इस नाम ने ही संपूर्ण सृष्टि की रचना की है। वही सबका पालन पोषण करता है, वही संहार करता है, वही हरि रूप में दुखों का हरण करता है, वही कल्याण करता, मुक्तिदाता और अपने निज स्रोत में मिलाने का नाम या जहाज है। इसलिए इसकी महिमा अपार है, अका है। इसको वाणी के द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता। सच्चे नाम की विशेषता बताते हुए मानस में गोस्वामी जी ने कहा, अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा अकथय नादि अकथय गाध अनादि अनूप। वह ब्रह्म, गोस्वामी जी ने उस अविनाशी अनामी महाप्रभु को ब्रह्म कहा। उसी के पर्यायवाची में उस रूप को राम भी कहा। हम थोड़ा सा यहाँ स्पष्ट कर दें कि रामायण में गोस्वामी जी के जो राम हैं उन्होंने उनका 3 रूपों में प्रयोग किया। एक तो महामानव मर्यादा पुरुषोत्तम दशरथ के पुत्र के रूप में उन्होंने अपने रामायण के कथानक का आधार लिया। दूसरा, अपने अविनाशी निराकार महाप्रभु को भी उन्होंने राम ही कहा। और तीसरा, साकार रूप में, सतगुरु रूप में परित्राणाय साधूनां
विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। एक उत्तम व्यवस्था को लागू करने और जीवों को उपदेश या ज्ञान देकर सन्मार्ग पर चलाने के लिए एक अवतारी महापुरुष के रूप में भी राम ही रखा। तो राम रामायण में गोस्वामी जी के एक अवतारी मानव देह में महापुरुष भी हैं। वे ही उस कथानक के मुख्य आधार दशरथ के पुत्र में मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में चित्रित किए गए हैं और वही अविनाशी महाप्रभु के रूप में भी चित्रित किए गए हैं। जग में 4 राम नाम का व्यवहार, एक राम दशरथ घर डोले और एक राम घट घट में बोले, एक राम का जगत पसारा और एक राम इन सबसे न्यारा। कबीर साहब ने भी कहा कि दशरथ सुत सब लोग बखाना, लेकिन राम नाम का मर्म न जाना। तो गोस्वामी जी के राम दशरथ नंदन मर्यादा पुरुषोत्तम महामानव हैं, जिन्होंने अपने आचरण और व्यवहार से एक महान मानव के चरित्र को प्रस्तुत किया। वह पार ब्रह्म परमात्मा अविनाशी के अवतार हैं, जो उस शक्ति को लेकर धरती पर उसके शक्ति का इजहार किया। और वह एक सद्गुरु के रूप में कभी नारद को, कभी भरत को, कभी किसी को उपदेश देकर वह ज्ञान के उपदेशक के रूप में भी चित्रित किए गए हैं। तो एक मनुष्य के रूप में उपदेशक बनकर लोगों में सद्ज्ञान को देना, असत को मिटाना और एक मर्यादित जीवन बिताकर एक महान मानव आचरण को कायम करना और परमात्म शक्ति का इजहार करके इसको संपन्न करने की बात किया। तो गोस्वामी जी ने उस राम को ब्रह्म भी कहा, राम भी कहा, कई नामों से पुकारा। उन्हीं के वाणी को, उसी के शक्ति को कभी वो राम कथा कहते हैं, तो कभी वो राम नाम कहते हैं, तो कभी वो राम धुन कहते हैं, तो कभी राम कीर्तन कहते हैं, तो कभी हरि नाम, हरि धुन, हरि कीर्तन। सबका आशय है कि उस अविनाशी महाप्रभु जो नामी है उसका नाम शक्ति। जब वो मानव शरीर में काम कर रहा है तो सद्गुरु के रूप में काम कर रहा है, एक अवतारी पुरुष के रूप में काम कर रहा है, और निराकार के रूप में वो नाम और नामी के रूप में काम कर रहा है। तो उन्होंने 2 भेद रखा, उन्होंने 2 भेद रखा। कहा कि एक तो निराकार व अविनाशी अनामी महाप्रभु व परम ब्रह्म, और दूसरा उसका प्रकट रूप संत सद्गुरु का साकार रूप। दोनों ही वचनातीत हैं, वर्णातीत हैं, कथनातीत हैं, अगाधि हैं, अनादि हैं और अनुपम हैं, बेजोड़ हैं। इनकी तुलना ही नहीं की जा सकती, इनका कोई उपमान ही नहीं है। दोनों की महानता को कहते हुए आप क्या कहते हैं कि मोरे मत बड़ नाम दूते। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि मेरे विचार से, मेरे मत से, मेरे निर्णय में यह है कि उस अगुण और सगुण, साकार और निराकार दोनों से भी बड़ा नाम है। क्यों? किए जे ही जुग निज बस निज बूते। जिन दोनों को, साकार को और निराकार को, इस नाम ने ही अपने बस में रखा और नाम के द्वारा ही इन दोनों की सत्ता है, महत्ता है और सभी कार्यों की सफलता है। नाम को जीरो कर दें, दोनों ही जीरो, कुछ नहीं। इसलिए
नाम वह पावर है जिसके द्वारा नामी का भी महात्मा है, नाम वो पावर है जिसके द्वारा सद्गुरु का भी महात्मा है। इसलिए नाम दोनों से बड़ा है। ऐसा गोस्वामी जी की इस वाणी से स्पष्ट हो रहा है। प्रौढ़ सुजन जन जान जन की, जाने जन की, अब कहूँ प्रतीति प्रीति रुचि मन की। गोस्वामी जी मानव समाज ज्ञानियों विज्ञानियों से कहते हैं, आप सज्जनों से प्रार्थना है कि मेरी इस बात को मेरी ढिठाई या अतिशयोक्ति न समझें। मैं जो कुछ कह रहा हूँ मन के विश्वास और प्रेम से कह रहा हूँ और केवल वही कह रहा हूँ जो वास्तविक सत्य है। मेरी यह दृढ़ धारणा है कि नाम ब्रह्म के निर्गुण और सगुण दोनों रूपों से बड़ा है, क्योंकि इन दोनों रूपों को नाम के द्वारा ही आसानी से जाना जा सकता है। गोस्वामी जी की इस वाणी से अन्य संत भी सहमत हैं। आगे आप कहते हैं, एक उदारुगत देखिए को अपावक समझुग ब्रह्म विवेकु। गोस्वामी जी एक उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे लकड़ी है और अग्नि उसमें गुप्त है, दिखाई नहीं देती है, पर वही लकड़ी से जब लकड़ी का घर्षण होता है, क्रियात्मक योग होता है, तो लकड़ी से आग प्रकट हो जाती है। इसी तरह ब्रह्म के दो रूप हैं, निर्गुण और सगुण। ये दोनों ही रूप अनादि अनंत अखंड अगम्य अकथ हैं, परंतु नाम इन दोनों रूपों से बड़ा है। यही इन दोनों रूपों का आधार है, सार है। यही दोनों रूपों का परिचय देने वाला ज्ञान और शक्ति है। ब्रह्म सर्वव्यापक है, एक है, अमर है, अविनाशी है। वह सदा कायम रहने वाला चेतन और आनंद का स्वरूप है। व्यापक ब्रह्म एक अविनाशी, सत चेतन घन आनंद राशि। अस प्रभु अक्षत हृदय अविकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। वह ब्रह्म सबके अंदर है, परंतु इसके बावजूद सब लोग दुखों से पीड़ित हैं, कष्टों में घिरे हैं। अपने अंतर में जब नाम को प्रकट कर लेने पर निर्गुण ब्रह्म ऐसे ही प्रकट हो जाता है जैसे कि हम खोद करके रत्न को निकाल लें और उसकी सफाई करके रत्न के असलियत या वास्तविकता को जान लें तो उसका मूल्य हो जाता है। तो जब हम नाम के द्वारा नाम की साधना करके अपने अंदर नाम को प्रकट कर लें तो नाम की सामर्थ्य, नामी और नाम का दाता सद्गुरु का महात्म्य समझ में आ जाता है। उभय अगम जुग सुगम नाम ते, कहे उ नाम बड़ ब्रह्म राम ते। यहाँ राम सद्गुरु साकार के रूप में और ब्रह्म निराकार अविनाशी अनामी महाप्रभु के रूप में ब्रह्म और राम का वर्णन हुआ है। उभय दोनों ही अगम हैं, लेकिन दोनों का ही वेद, दोनों का ही ज्ञान
नाम के द्वारा सुगम हो जाता है। निर्गुण ते यही भांति बड़ो, नाम प्रभाव अपार, कहे नाम बड़ राम ते, निज विचार अनुसार। निर्गुण से और सगुण से, ब्रह्म से और राम से, दोनों से ही नाम का प्रभाव अपार है, क्योंकि दोनों ही नाम के परे कुछ नहीं है, और नाम है तो सब कुछ है। इसलिए उनकी सत्ता, महत्ता और उनकी सारी लीलाएं और सारी योजनाएं और सारी व्यवस्थाएं उस नाम की शक्ति से ही चलता है। इसलिए नाम का महात्म्य अपने आप प्रकट है। जब तक नाम का बोध नहीं होगा तब तक न निर्गुण ब्रह्म का और न सगुण ब्रह्म का ही ज्ञान होता है। इसी तरह से राम के वास्तविक स्वरूप की पहचान भी केवल नाम द्वारा होती है। इसलिए व्यवहारिक दृष्टि से असल बड़ाई नाम की है। नाम को राम से बड़ा बताते हुए एक तुलनात्मक बात हमारे आपके बीच में रखा कि राम भगत हित नर तनु धारी, सही संकट किए साधु सुखारी। वही निराकार ब्रह्म अविनाशी महाप्रभु अपनी लीला को कायम करने के लिए मनुष्य शरीर को धारण किया। भगत हेतु भगवान प्रभु, धरेउ राम तनु भूप, किए चरित नाना परम नरतन अनुरूप। भगत हेत भगवान प्रभु, धरे नरतन भूप। भक्तों के हित में वही अविनाशी महाप्रभु राम के रूप में अवतार लिया। किए चरित नाना, अनेकों प्रकार का चरित्र किया। कैसा? प्राकृत नर अनुरूप। आगे गोस्वामी जी ने कहा, ज्ञान गिरा गोती तयजो, माया मन गुण पार, सोई सचित्तानंद घन, कर नर चरित उदार। व्यापक कलयनीय जो, निर्गुण विगत विनोद, सोवज प्रेम भगति बस, कौशल्या के गोद। यह कौशल्या के गोद में अवतरित प्रभु राम उस अनामी अविनाशी महाप्रभु के साकार अवतार ही हैं, जिन्होंने मानव तन में अनेक प्रकार की लीलाएं किया। बहुत कष्ट सहे। पिता के आदेश में जंगल का कष्ट, पत्नी के वियोग में रोना, भाई के वियोग में रोना, मित्रों से मिलना, उनका दुख करना, अनेक प्रकार की लीलाओं को करके और बहुत कष्ट झेल कर उन्होंने कुछ साधु संतों को सुखी किया। लेकिन नाम की महिमा, नाम स प्रेम जपत अनयासा, भगत होई मुद मंगल बासा। यदि हम नाम का जाप करते हैं, नाम का सुमिरन करते हैं, तो अनायास ही बिना किसी प्रयास के भक्तों के हृदय में
मंगलमय, आनंदमय, कल्याणमय स्थिति का वास हो जाता है। आगे फिर उदाहरण देते हैं कि अवतारी राम में और उस निराकार नाम शक्ति में नाम की महिमा क्यों बड़ी है कि राम एक तपस्वी अतारी और नाम कोटि कल कुमति सुधारी। अहिल्या जिस बुरे कर्म के कारण शापवश पत्थर की नारी बनी थी और यह साकार राम जिसको अपने स्पर्श से उनका उद्धार किया, वो भी नाम के पावर से ही हुआ था, लेकिन साकार के माध्यम से हुआ। लेकिन नाम की महिमा देखिए कि ये तो करोड़ों लोगों के दुर्बुद्धि और दुष्आचरण को ही सुधार देता है। इस प्रकार की गंदगी ही नहीं आने देता है जिस गंदगी का अभिशाप अहिल्या को मिला था। तो अब नाम की महिमा कितनी बड़ी हुई। आगे फिर कहते हैं ऋषित राम सुकेत सुता की सहित सेन सुत किन्न विभा की। विश्वामित्र के आदेश पालन या भक्ति में उन्होंने ताड़का के पुत्र सुबाहु और सेना की समाप्ति किया था। सहित दोष दुख दास दुरासा और दलई नाम जिमी रवि निसिनासा। लेकिन नाम की महिमा क्या है कि वह सभी प्रकार के दोषों को दूर कर देता है और दास के अंदर से सभी गंदगियों को निकाल देता है, सभी बुराइयों को ऐसे ही समाप्त कर देता है जैसे सूर्य के उदय होते ही अंधकार मिट जाता है। बंजे राम आपू भव चापू और भव भंजन भय नाम प्रतापू। साकार राम ने स्वयं अपने तन से अपने हाथ से शिव के चाप को तोड़कर जनक का संकट मिटाया और सीता को स्वीकार किया। लेकिन नाम का प्रताप तो यह है कि वह सभी प्रकार के सांसारिक भय को और सभी समस्याओं को वह उत्पन्न ही नहीं होने देता है, उसे नष्ट कर देता है। दंडक बन प्रभु की न सुहावन और जनमन अमित नाम किए पावन। साकार रूप में दंडक वन में जाकर उस भूमि को महान तीर्थ पवित्र बनाए, लेकिन नाम तो अगणित लोगों के हृदय को ही महापवित्र तीर्थ और महापवित्र काया वाला बना दिया। निश्चर निकर दले रघुनंदन प्रभु राम साकार रूप में निशाचरों के समूह को नष्ट करके सज्जनों की रक्षा की और नाम तो संपूर्ण कलयुग के सभी दोषों को समूल नष्ट करने वाली एक महाशक्ति है। सबरी गीध सुसेवकनी सुगति दीनी रघुनाथ। सबरी को, गिद्ध जटायु को और सेवक जैसे सुग्रीव हैं, विभीषण हैं और तमाम भी कुछ गिने चुने भक्तों को उन्होंने एक गति दिया। लेकिन नाम उधारे अमित कल वेद विदित गुणगात। नाम ने तो अनेकों को उद्धार किया, उपकार किया और उसका कल्याण किया।
राम सुकंठ विभीषण दो, और राखय शरण जान सबको। ये जग जाहिर इतिहास है कि राम ने सुग्रीव को, विभीषण को अपनी शरणागत देकर, शरण में रखकर उनकी रक्षा किया। लेकिन नाम गरीब अनेक निवाजे, लोक भेद बर बिरिद बिराजे। गरीब हुआ है जिसका प्रभु के अलावा दुनिया में कोई सहारा नहीं, जिसको कोई पूछने वाला नहीं है। तो नाम तो ऐसे असहाय, असमर्थ और सख्त लोगों को संभाल किया। लोक में, वेद में, सब जगह यह जसगान पड़ा हुआ है। नाम और राम, नाम की शक्ति और साकार राम की शक्ति की तुलना गोस्वामी जी द्वारा जो लिखा है वही मैं आपके सामने रख रहा हूँ। राम को समुद्र पार करना, रावण के पास जाना, उसका वध करके धरती पर निशाचरों से रहित सज्जनों का साम्राज्य स्थापित करने के लिए समुद्र पार करने में पुल की आवश्यकता पड़ी। राम भालू कपि कटकु बटोरा, सेतु हेतु श्रम कीनन थोरा। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करऊ विचार सुजन मन माही। राम सकुल रन रावण मारा, सिय सहित निज पुर पगुधारा। नाम के लेते ही भवसिंधु सूख जाती, समस्याएं आती ही नहीं है, उसके लिए कुछ करना ही नहीं पड़ता है। नाम के आते ही यह जितना बंधन है, यह जीवात्मा देहातीत, गुणातीत, कर्मातीत और सभी पाप पुण्य से परे हो जाती है। कोई झंझट ही नहीं, कोई संकट ही नहीं। राम ने रावण को उसके कुल सहित मारकर सीता को लेकर वापस आए और अपने राजधानी अवधपुरी में रहे। लोगों ने गीत गाया, लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं, सेवक सुमिरत नाम सप्रीति, बिनु श्रम प्रबल मोह दल जीती। सेवक नाम का सुमिरन करके, नाम का भजन करके, नाम का स्मरण करके बिना प्रयास ही संपूर्ण मोह के दल को, असद दल को जीत लेता है। फिरत स्नेह मगन सुख अपने, और नाम प्रसाद सोच नहीं सपने। नाम के प्रसाद से न स्वप्न में भी कोई चिंता नहीं सताती। नाम की महिमा आगे भी है। रामायण आप पढ़ते हैं, ज्ञानी हैं, हमसे तो ज्ञानी हमारे सब श्रोता हैं। मैं तो अपनी बात आपको सुनाता हूँ कि मुझे गुरु की सेवा, उनके सत्संग और गोस्वामी जी के वचनों से इतनी ही बात समझ में आई है। इससे अधिक आप भाई जानते हैं, मुझे और भी समझाने की कृपा करेंगे। मैं समझाने के लिए नहीं, अपनी क्षमता बताता हूँ, इतना ही जानता हूँ। इससे अधिक आप अपनी दया कृपा से मुझे और बताकर उपकृत करेंगे। ब्रह्म राम ते नाम बड़ो, बरदायक बरदान,
रामचरित सतकोटि लिय महेश जी जान। नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, साजु अमंगल मंगल राशि। सुख सनकादि सिद्ध मुनि जोगी, और नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी। ये सब नाम के कारण ही महान हुए। नारद जानेऊ नाम प्रतापु, जग प्रिय हरि हरि हर प्रिय आपु। नाम जपत प्रभु कीन प्रसादु, भगत शिरोमणि बे प्रहलादु। नाम के प्रताप से ही जो प्रहलाद जी त्रसित किए जा रहे थे, पीटे जा रहे थे, मारे जा रहे थे, जलाए जा रहे थे, लेकिन नाम का प्रताप आज भक्त शिरोमणि की उपाधि नाम के द्वारा मिला। ध्रुव सगलानि जपेऊ हरि नाउ, पायऊ अचल अनुपम ठाऊ। सौतेली माँ के दुर्व्यवहार से ग्लानिपूर्वक आंतरिक पीड़ा के कारण ध्रुव जी महाराज ने नाम का जाप किया और आज अचल मुकाम ध्रुवलोक में बैठे हैं। हनुमान की महत्ता और सत्ता इस सारे दुनिया में क्यों पड़ी है, वो भी नाम के प्रताप से कि सुमिरी पवन सुत पावन नामु, अपने बस करी राखई रामु। नाम के प्रताप से ही नामी और नामी का अवतार प्रभु राम सब उनके अनुकूल हो गए, उनके मन मर्जी के मुताबिक उन पर दया करने के भाव वाले हो गए। नाम क्या है? नाम राम को कल्पतरु, कलि कल्याण निवास। नाम इस कलयुग का कल्प वृक्ष है, जो सभी सद इच्छाओं को पूर्ण करने वाला, सभी संकटों को टालने वाला, यह सोच हरण, चिंता हरण, दुख हरण, मंगल करण, कल्याण करण वह महाशक्ति है, जिसके सुमिरन से गोस्वामी जी कहते हैं कि गया से गया गुजरा जीव भी महान हो जाता है। बहुत व्यापक रूप में गोस्वामी जी ने इसको दिया है, मैं इसको संक्षिप्त करूँगा। हमारे भाई जब रामायण पढ़ेंगे तो नाम की महिमा तो बाल कांड में खूब बड़ा पड़ा हुआ है, लेकिन अब कुछ अन्य महात्माओं ने भी नाम की महिमा की गीत गाया है। नाम की अनिवार्यता और अन्य साधनों की व्यर्थता बताते हुए पलटू साहिब की वाणी है, जप तप तीरथ वर्त है, जोगी जोग आचार, पलटू नाम भजे बिना को न उतरे पार। पलटू जप तप के किए शरण एको काज, भाव सागर के तरन को सतगुरु नाम जात। इसी वाणी को चरणदास जी महात्मा ने भी कहा कि कलयुग में चाहे आप जो भी कर्म कांड करो उससे कुछ नहीं होना है,
बाहर कोटि उपाय करी, अभ्यंतर ग्रंथि न छूटे। अंतर में जो ग्रंथि बधी है जीवात्मा की, जिसके कारण नहीं जा पा रही है, बाहर से चाहे आप जितना जप तप संयम साधना कर लीजिए, लेकिन बिना नाम के जीवात्मा का कल्याण नहीं होगा। पलटू दास जी के बाद चरण दास की वाणी, करे तपस्या नाम बिन जोग यज्ञ अरुदान, चरण दास यो कहत हैं सब थोथे ही जान। आगे कबीर साहब की वाणी कि नाम जपत कुष्टि भला, चुई चुई परत जो चाम। कोई कितना भी सुंदर शरीर का हो, कुलवान धनवान महान अपने को मानता हो, लेकिन उसके पास नाम नहीं है तो कुछ नहीं है। लेकिन गया गुजरा एक कुष्ठ, जिसकी शरीर चू चू के गल रही हो, लेकिन अगर उसके पास नाम है तो वो महान है। नाम जो रत्ती एक है, पाप जो रत्ती हजार। अगर पापों का महा समुद्र है, महाभंडार अंबार लगा है, लेकिन अगर नाम एक रत्ती भर भी है तो क्या कहते हैं कि आध रत्ती घट संचर, जारी सके सब छार। अगर थोड़ा भी नाम की साधना है तो वह संपूर्ण असद समूहों को नष्ट करने में सक्षम है। आगे आप कहते हैं नाम जपत सब मिट गए, मन मन सा के दाग, मानो घास की ढेर में लागी चिनगी आग। जब ही नाम हृदय धरा, भया पाप का नाश, मानो चिनगी आग की लगी पुरानी घास। अगर यहाँ से अमेरिका तक पापों का अंबार लगा हो और अन्य साधनों से आप उसे हटाकर यहाँ से यहाँ करेंगे तो एक स्थान खाली होगा, फिर दूसरा बढ़ जाएगा। लेकिन अगर एक किनारे पर आग लग जाए तो कुछ ही दिनों में बिल्कुल साफ हो जाएगा। तो जन्म जन्मांतर के जब से जीवात्मा आई है तब से और अब तक जो भी असद और सद कर्मों का भंडार जमा है, उन सबको नाम की एक चिनगी समाप्त करने में सक्षम है। नाम जपत सब जर गए, मन माया के पंथ, देखत देखत मिट गए मन माया के द्वंद्व। सब प्रपंच के द्वंद्व। नाम की महिमा स्वामी जी महाराज राधा स्वामी ने भी कहा कि कल युग कर्म धर्म नहीं कोई, और नाम बिना उद्धार न होई। आगे गुरु अमरदास जी क्या कहते हैं, सचे शब्द सची पत होई, बिन नावे मुकुत न पावे कोई। एकदम जजमेंट दे दिया, सतगुरु बिन को नाव न पाए, प्रभु ऐसी बनत बनाई है। आपका कहना है जब भी प्रभु से मिलाप की बड़ाई प्राप्त होगी, सच्चे शब्द या सच्चे नाम के द्वारा होगी। नाम के बिना मुक्ति की प्राप्ति असंभव है। उस प्रभु ने सृष्टि का सृजन करते समय अपने मिलाप की यही युक्ति निर्धारित की है कि सच्चे गुरु के द्वारा नाम मिलता है और सच्चे नाम के द्वारा ही प्रभु का मिलाप होता है। तो ये तय हो गया कि नाम की महिमा सबसे बड़ी,
भजन कर ले घड़ी दो घड़ी। आगे रामायण में नाम की महिमा भरी है। कल युग योग यज्ञ नहीं ज्ञान, एक आधार नाम गुण गान। कल युग केवल नाम आधार, सुमिरी सुमिरी नर उतर ही पार। नहीं कल कर्म न धर्म विवेकु, राम नाम अवलंबन एको। अब मेरी अंतिम फरियाद बाणी आपके साथ है कि राम नाम अवलंब बिनु, परमार्थ की चाह। यदि नाम के बिना, सतगुरु के दिए गए बिना नाम के द्वारा कोई स्वतंत्र रूप से, चाहे कि हम मनमौजी किसी किताब से नाम पढ़कर यहाँ वहाँ से सुनकर अगर हम साधना करके परमार्थ कमा लेंगे तो कठिन नहीं, असंभव है, असंभव। इसलिए बिना नाम के अगर आप परमार्थ की चाह रखते हैं तो आप ऐसे ही असफल हैं जैसे कोई आकाश से बरसते हुए जल की बूंद को पकड़कर आकाश में चढ़ने का प्रयास कर रहा हो। इसलिए मेरे भाई बहनों कि सार तत्व, सार ज्ञान, सार बोध, सार कर्म और सार साधना नाम की साधना है। सतगुरु की सबसे बड़ी भक्ति और सबसे बड़ी सेवा सेवक का नाम की साधना है। और उस अविनाशी महाप्रभु को पाने का सबसे बड़ा साधन नाम की साधना है, क्योंकि जहाँ नाम प्रकट होगा नाम ही स्वतः ही आ जाएगा। तो नाम की साधना पर सतगुरु की दया और मालिक का मिलाप ही संभव है। इसके अतिरिक्त आवागमन की मुक्ति अपने निज स्रोत में जाकर प्रभु में मिलकर प्रभुमय होने के लिए नाम की साधना के अलावा अन्य कोई भी साधन जीव को आवागमन से मिटाकर प्रभु में मिलाकर प्रभु रूप बनाने में सक्षम नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थना करूँगा। सुझाव के लिए, सुधार के लिए और कुछ ज्ञान देने की दया के लिए मैं कृतज्ञतापूर्वक आपके ज्ञान दान के आशीर्वाद का भिखारी हूँ। सभी भाई बहनों को पुनः सादर नमन करते हुए जय हिंद, जय सुभाष चंद्र, जय भारतवर्ष, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।